ये बना रहा है। आपकी पार्टी का क्या विजन है, प्लानिंग क्या है, कैसे मतलब जो है लड़ाई क्योंकि बड़ी कठिन है और यूपी के तरफ से जो है केंद्र का रास्ता जाता है। सभी राजनीतिक दलों को, सभी पत्रकारों को केवल चुनाव दिखाई पड़ता है, जबकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो पत्रकार हो चाहे राजनेता हो, उसको केवल चुनाव नहीं देखना चाहिए, समाज देखना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था देखना चाहिए। माननीय भारत पार्टी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को देख रही है, समाज को देख रही है और उसके लिए अपनी स्थापना के समय से जो कार्य शुरू किया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 24 के चुनाव में भी वो बढ़ता रहेगा, 27 में भी बढ़ता रहेगा, 29 में भी बढ़ता रहेगा। आपकी सुधार यात्रा कहाँ तक पहुंची है? अभी काफी सालों से सुधार यात्रा पर जो है आपकी निगाहें ये गड़ी। सुधार यात्रा ऐसा नहीं कि हम 10 कदम चल लिए, 10 मील चल लिए, 2400 किलोमीटर चल लिए। ये सुधार यात्रा एक आंदोलन है, एक वैचारिक आंदोलन है। ये वैचारिक आंदोलन तब तक चलेगा जब तक राजनीति में शुचिता नहीं आएगी, राजनीति में शुचिता नहीं आएगी। ये आंदोलन है जैसे समाजवाद का आंदोलन है, तो समाजवाद का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सबको एक करना कठिन होता है, कब ऊपर नीचे होता रहता है। तो वैसे ही राजनीतिक सुधार एक आंदोलन की प्रक्रिया है और इस आंदोलन को जारी रखना। आपकी वैचारिक, सारी पार्टियों की अपनी वैचारिक जो है वो मंत्रणा होती है, जो भी करते हैं उनका एक मतभेद होता है, भेद होता है। आपकी पार्टी की जो है राजनीतिक सुधार यात्रा है, राजनीति को स्वच्छ करना है। तो राजनीतिक सुधार यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं जो है अटैच है, दिखती है जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा को हम एप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने सद्भावना और हार्मोनी के लिए कहा कि हम घृणा के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक सुधार यात्रा एक समग्र राजनीतिक सुधार के लिए, उसमें घृणा और प्यार जैसी चीजें जो भारत जोड़ो यात्रा में थे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक सुधार में प्यार तो लाना ही है, विकास भी करना है, प्यार तो लाना है, सामाजिक न्याय भी करना है, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित भी करना है। यह प्रश्न मोदी और राहुल का नहीं है, यह प्रश्न पूरी राजनीतिक व्यवस्था का है। बेरोजगारी पर बड़ी बातें कर रहे हैं, हर पार्टी बड़ी बात कर रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो है बेरोजगारी का जो स्तर है या महंगाई का जो स्तर वो बढ़ता ही जा रहा है। ये बताइए कि बेरोजगारी का एक बड़ा कारण मुक्तेश्वर जी क्या मानते हैं? बेरोजगारी का बड़ा कारण यह है कि जो रोजगार नहीं पा रहे हैं वो किसी के आश्रित, उनमें शिक्षा देने के दौरान, उनको शिक्षित करने के दौरान उनमें नैतिक मूल्य नहीं लाए गए, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना नहीं गई। हमारी शिक्षा व्यवस्था ही दोष है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए तो लोगों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान होगा। वो किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और किसी अधिकारी के सामने रोजगार के लिए नहीं जाएगा। मेरे पर रोजगार मिले या न मिले, उसका अच्छा जीवन। जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण बिल की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा जनता में जागरूकता की आवश्यकता है और आर्थिक विषमता को समाप्त करने की, क्योंकि आर्थिक विषमता जहां जहां समाप्त हुई है जनसंख्या नियंत्रित हो गई। आर्थिक विषमता बनी रहेगी तो जनसंख्या का लॉपसाइडेड बना रहेगा। गरीबों में जनसंख्या तेज बढ़ेगी, कुछ वर्गों में तेज बढ़ेगी और अमीरों में तेज बढ़ेगी। तो इसलिए आपको सामर्थ्य में विकास करना होगा, जागरूक करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसे ही कानून में आप प्रावधान कर दीजिए। दलित पिछड़ों की बात सारी पार्टियां करती हैं, आपकी पार्टी सिर्फ राजनीतिक सुधार यात्रा की बात करती है। दलित पिछड़ों की अगर सब बात करते हैं तो सवर्णों की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम इंसानियत की बात करते हैं। दलित और पिछड़े अगर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के पीछे हैं तो उनकी बात जो लोग कर रहे हैं वो जायज, लेकिन कोई भी इंसानियत के खिलाफ जा रहा है, चाहे सवर्ण हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, तो हम उसकी निंदा करते हैं और उसको इंसानियत के रास्ते बनाते हैं। इंसानियत में सवर्ण का हित भी छिपा है, पिछड़े वर्ग का भी छिपा है, दलित का भी है और अल्पसंख्यक का भी है, समस्त मानव समुदाय का। सर, हिंदू राष्ट्र एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस
पर क्या कहेंगे? क्या वास्तव में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अवनीश जी, आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग करते हैं वो हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे? नहीं, लोगों का मानना है हिंदू राष्ट्र का आधारभूत ग्रंथ है वेद। क्या पाठ्यक्रम में केवल वेद रहने से काम चल जाएगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब है यज्ञों की पुनर्स्थापना। क्या यज्ञों को करके विकास किया जाएगा? कर्मकांडों की पुनर्स्थापना, मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना, क्या बहुदेववाद, बहुदेववाद में एक देववाद, यह सब आस्था का विषय, यह राजनीतिक विषय। हिंदू राष्ट्र, हिंदू जो है उसके लिए हिंदू राष्ट्र है, जो मुसलमान है उसके लिए मुस्लिम राष्ट्र है, जो क्रिश्चियन है उसके लिए क्रिश्चियन राष्ट्र है। हमारी भारत में सबकी है और सभी धर्मों की है। हम हिंदू हैं, हमारे लिए हिंदू राष्ट्र है। कोई मुसलमान अगर हमारे बगल में बैठा है तो उसके लिए मुस्लिम राष्ट्र है, वो समझता रहे, लेकिन है तो ये भारत, और भारत का संविधान सर्वोच्च है। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आपके जो है विचार हैं, आप उनसे बड़े संतुष्ट रहते हैं, कई बार हमने देखा है। बाबा साहब ने तो अपने पाकिस्तान और भारत के विभाजन जो बुक उनकी आई उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि ये जहाँ रहेंगे शरिया कानून को नहीं मानेंगे मुसलमान, या सांप्रदायिक दंगे होंगे। कोई महान पुरुष किसी रेफरेंस में कोई बात कह दिया हो तो उसकी महानता कम नहीं हो जाती। और बाबा साहब ने जिस समय जिन परिस्थितियों में जो काम बात कही है, क्या आज की परिस्थिति में कोई उम्मीद कर सकता है कि बाबा साहब ऐसी बात कहेंगे? कोई भी व्यक्ति, कोई मुसलमान क्या सभ्य होगा तो कहेगा कि हम हिंदुओं के धर्म को नहीं मानते, रामायण गीता को नहीं मानते। और क्या कोई सभ्य हिंदू कहेगा कि कुरान बेकार है? आप कुरान से संतुष्ट? हम कुरान का सम्मान करते हैं, लेकिन गीता को प्रणाम करते हैं। कुरान आपने पढ़ी है? जरूर पढ़ी है, बिना पढ़े किसी की आलोचना संभव ही नहीं है। कुरान में एक जगह पर अभी जाकिर नाइक साहब का हम देख रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट आया कि उसमें जो है काफिरों को मारो जहां भी पाओ, जो अल्लाह को नहीं मानता या हमारे धर्म को नहीं मानता, तो फिर सारे धर्म कैसे एक करते? काफिर का उनका मतलब क्या था? जो ईश्वर की शरण में नहीं है उसको मारो। इस्लाम का मतलब है ईश्वर की शरण में जाना। उनकी दृष्टि में जो नास्तिक है, जो ईश्वर को मानता ही नहीं, अपने को अहंकार में चूर है, उसको मारो। और जो अपने अहंकार में चूर है, जाके मारिए। आप पत्रकार को जाने की हिम्मत तो नहीं पड़ती। कोर्स पर क्या हो गया है आजकल नाम, जाने की हिम्मत तो नहीं पड़ती पत्रकार को। वो तो किसी को नहीं मानता, वो तो अहंकार में चूर है। वो जो धर्म को न माने, अरब के क्षेत्रों में ऐसे लोग थे जिनकी कोशिश देवता पर, किसी धर्म पर आस्था ही, तो उनको लेकिन जब वहां के शासक आए, उन्होंने देखा कि यहाँ सनातन में एक धर्म परंपरा चली है, तो अधिकांश शासकों ने उसका सम्मान किया। बीजेपी और कांग्रेस में आप किस पार्टी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई? हम अगर किसी से सेटिस्फाई होते तो उसके साथ रहते। अगर भविष्य में अगर गठबंधन के लिए ऑफर करती है कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, पसंद करेंगे जाना? किससे पहले आप पूछना चाहते हैं, बीजेपी से कि कांग्रेस? अगर आपको ऑफर, अरे हम किसी से, हम तो पूरी जनता से, इंसानियत है, तो बीजेपी और कांग्रेस से हम घृणा थोड़ी करते हैं। बताइए किससे आप पूछना चाहते हैं, किस में जाएंगे किस में नहीं? आप कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे? कांग्रेस क्या शरद पवार से और नीतीश कुमार से बात करना छोड़ देगी? अगर वो क्या अखिलेश की जातिवाद को माफ कर देगी? क्या सपा और बसपा ने जो उत्तर प्रदेश का सर्वनाश किया है उनका परित्याग करेगी? इंडिया एनडीए से आप कितना संतुष्ट? अगर आप किसी से संतुष्ट होते तो उसके साथ जाते। हम सबसे असंतुष्ट हैं, इसीलिए आपके साथ हैं। क्या मुसलमान असुरक्षित है? भारतीय संविधान उनको असुरक्षित होने ही नहीं देगा। ये असुरक्षा का जो डंका पीट रहे हैं कि उनको असुरक्षित दिखा के हम बहुसंख्यक का वोट ले लें, न वो असुरक्षित है न बहुसंख्यक असुरक्षित है। भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान जो भी तानाशाह बनेगा उसको पटकनी दिया है और फिर देगा। तो देश में इस प्रकार की हिंसाएं हो रही हैं, क्या इस प्रकार की हिंसाएं होनी चाहिए? इसको जनता ही रोकेगी। इसका इनके गिने
गिने चुने दिन है। ये हिंसा जो हो रही है अलग अलग समयों में हुई है, बहुत से शासक इसके दोषी रहे हैं, लेकिन जो जिस हिंसा की बात आप मणिपुर की कर रहे हैं इस समय, वो हिंसा इनके वोट की राजनीति का पार्ट है, पूर्वोत्तर की नीति का पार्ट है, पूर्वोत्तर की इनकी नीति ही गलत है। 24 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो है सरकार कैसी होनी चाहिए? अब की बार जो है क्या बदलाव होना चाहिए? परिवर्तन होने से सरकार में तानाशाही घटती है? वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में केवल सत्ता का परिवर्तन से कुछ भी बदलाव नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें क्या आप कितना संतुष्ट? बकवास है। नई शिक्षा नीति का न ओर है, न अंत है, न कुछ है, उसमें केवल प्रोपेगेंडा है। नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी की सरकार केवल एक चीज जानती है, इवेंट बनाना। अंग्रेजों के समय से ही आईसीएस की नियुक्ति, पीसीएस की नियुक्ति हो रही है।